दिवाली पर कुछ मीठा हो जाए लेकिन जहर नहीं। ये दिवाली आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, इसी के तहत हमारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप दिवाली पर मिठाइयां बांटने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं, वो मिठाई नहीं, मीठा जहर है। और हाँ, ध्यान से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिठाई का पूरा सच क्या है, लोग क्यों दिवाली पर मिठाइयां बांटते हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, आखिर मिठाइयां कहां बनती हैं, मिठाइयों में हम कहते हैं मीठा जहर कैसे घोला जाता है। पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो और अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप दिवाली मनाने जा रहे हैं और चाहते हैं कि मीठा जहर आपके घर में नहीं आए तो आपको सावधान रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सावधान, कहीं आपके घर में मीठा जहर तो नहीं आ रहा है। किसी समय मिठाइयां वरदान होती थी, परंतु मिठाइयां अब दवाई के रूप में तब काम करती थी, अब दवाई के रूप में काम नहीं करती हैं। पैसे के लालच में बाजारों में मिठाइयों के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। आप सभी जानते हैं, आपको मीठा और धीमा जहर दिया जा रहा है। दिवाली की मिठाइयों में मिलाया जा रहा है मीठा जहर। त्योहारों का मेवा जो जमकर हो रहा है पॉपुलर, मिलावटी और खतरनाक केमिकल मिलाकर तैयार हो रही है मिठाइयां। पूरा सच मैं आपको बताने वाला हूं मिठाइयों के जहर के बारे में, और आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि किस मिठाई में जहर है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और भारत में कितनी तरह की मिठाइयां पॉपुलर है हम बताने वाले इस वीडियो में। भारत में दो तरह की मिठाइयां होती हैं। एक मिठाई वो होती है जिसमें मीठा मिठाई के अंदर होता है, उसे बोलती है सूखी मिठाई, जैसे बर्फी, लड्डू, कलाकंद और कचार हलवा होता है, जैसे कचारी हलवा बोलते हैं, कचार हलवा होता है। एक होता है सोन हलवा, आपने सुना होगा, सूखा पेठा। ये ऐसी मिठाइयां होती है जिनको सूखी मिठाई के नाम से जाना जाता है। भारत में दूसरी तरह की मिठाइयां होती हैं, वो मिठाइयां होती हैं जो मिठाई के अंदर और बाहर दोनों जगह पे रस होता है, जैसे जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, गुलाब जामुन, गठेरी, तरपेठा और रसगुल्ले। ये आपकी कुछ ऐसी मिठाई हैं जो आपकी दोनों तरह की मिठाइयों को फेल करती हैं और जो बहुत ही रसीली होती हैं। भारत की पहली मिठाई कौन सी थी? भारत में जलेबी को 15वीं शताब्दी में अपनाया गया था। उस समय इसे कुंडालिका के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद अगर धीरे धीरे बात करें तो लोगों की जुबान पर यह मिठाई बहुत ही चढ़ने लगी और पसंद आने लगी थी, और लोगों ने धीरे धीरे इसे अपनाना शुरू कर दिया था। भारत में सबसे ज्यादा मिठाई कहां पर बिकने वाली थी और सबसे ज्यादा मिठाई पॉपुलर कौन सी हुई थी? उसका नाम था जलेबी। जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है वो है जलेबी, और बहुत ही रस भरी होती है। अब हम बात करते हैं इसकी पौष्टिकता के बारे में। ये सबसे अधिक मिठाई जो भारत में जानी जाती है, बेसन के लड्डू, शक्कर, गुड़ से बनती थी, और इसमें कम से कम 10% कैलोरी होती थी। जो जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई के तौर पर भी जानी जाती थी। अब इसके बनाने वाले कौन थे? हॉब्सन जॉब्सन के अनुसार जलेबी शब्द अरेबिक शब्द जबालिया या फारसी शब्द किताब अल तबीक में जवालिया नामक मिठाई का उल्लेख मिलता है। इसका उद्भव पश्चिम एशिया में हुआ था। ईरान में यह जुबालिया या जुबोलिया नाम से जानी जाती थी। मीठा कब नहीं खाना चाहिए, हम बात करने वाले हैं अगर आपको मीठा कब नहीं खाना चाहिए। ये मैंने बताया था जलेबी के बारे में। रात के समय में उपवास के बाद जब भी शरीर उठता है, जैसे आप रात को सोते हैं और आप खाली पेट उठते हैं, तब आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के प्रति और भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। सुबह सुबह आपको कम मीठा खाना चाहिए, क्योंकि मीठे में कार्बोहाइड्रेट होता है और वो बढ़ा देता है आपकी कार्बोहाइड्रेट। सुबह की नींद के समय मीठा भी नहीं खाना चाहिए। ऐसे में शरीर को कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और अच्छा नहीं होता है। मैं आपको बताने वाला हूं मीठा खाने का सही समय क्या होता है। मीठा खाने का सही समय होता है दिन में। आयुर्वेद के अनुसार मीठा हमेशा खाना खाने से पहले खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी आप मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई खाने का क्या है सबसे अच्छा समय? हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं मिठाई खाने का सबसे अच्छा समय एक्सरसाइज से 30 मिनट पहले का माना जाता है। वर्कआउट से पहले अगर आप मीठा खाते हैं तो आप इसमें मिली कैलोरी को तुरंत बर्न कर सकते हैं, और आप मिड डे मॉर्निंग के समय भी मीठा खा सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं एक दिन में कितनी मिठाई आपको खानी चाहिए।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHI के अनुसार पुरुषों को प्रतिदिन 9 चम्मच 36 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए। महिलाओं को प्रतिदिन 6 चम्मच का मतलब मैं आपको बताने वाला हूं, 25 ग्राम से अधिक शुगर नहीं खानी चाहिए। शुगर कई तरह की होती है, अलग अलग फूड्स में शुगर पाई जाती है। ज्यादा मीठा खाने के बाद क्या करें? अगर आप ज्यादा मीठा खा लिया है, शरीर को हाइड्रेट करिए, पानी का सेवन कीजिए और इसके अलावा डाइट में तरबूज, खीरा, स्ट्रॉबेरी, दही आदि का आप सेवन कर सकते हैं। ज्यादा मीठा चीजों का सेवन करने के कारण मसल्स कंप्रेसिंग की समस्या होती है। इसे दूर करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल रीड्रिंक का सेवन भी आप कर सकते हैं। मिठाई में कौन सा रोग होता है? मिठाई खाने से आपका ब्लड जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, कुछ समय के लिए ऊपर जाता है लेकिन फिर तेजी से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। ब्लड शुगर के ऊपर नीचे होने से एंजाइटी, मूड स्विंग, सर में दर्द, मीठा आदि खाने की इच्छा जैसे परेशानियां हो सकती हैं। 6 जनवरी 2023। ज्यादा मीठा खाने से कई तरह के नुकसान हो सकते थे, ये रिपोर्ट थी 2023 में। दांतों में सड़न हो जाती है, मीठी चीजों से ज्यादा मौजूद शर्करा, मुंह में मौजूदा हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके भोजन का स्रोत बन जाते हैं। इससे एसिडिटी बनती है जो दांतों को एनिमल को नष्ट कर सकता है। वजन बढ़ना मीठा खाने का सबसे बड़ा कारण होता है। कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, जहां ज्यादा कैलोरी होती है वहां पे ज्यादा वजन बढ़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हृदय की बीमारियां आपके शरीर में बढ़ने लगती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर दिवाली पर हम मिठाइयां खाने जा रहे हैं तो कितने दिन के लिए अपने पास में रखें। मिठाइयां कितने दिन में खराब होती हैं? बाजार में बिकने वाली बंगाली मिठाई जैसे रसगुल्ला, मलाई, रोल, संदेशा, रबड़ी इत्यादि 2 से 3 दिन में ये फ्रेश रहती हैं और 2 से 3 दिन के बाद ये खराब हो जाती हैं। इसके बाद इनका स्वाद बदल जाता है। आप इनको ज्यादा समय पर ना रखें, क्योंकि अगर आप फ्रिज में भी रखते हैं तो इनका भी खट्टापन इनमें जाता है और आपकी बीमारियों को बढ़ाने में ये मददगार होती हैं। खराब होने के समय इनका स्वाद खट्टा हो जाता है। लड्डू, बर्फी आदि ये आपकी 5 से 10 दिन तक चलती है, उसके बाद इनका भी टेस्ट आपका खराब हो सकता है। भारत में मिठाइयों की भरमार है, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। मैं आपको बताने वाला हूं भारत में कौन कौन सी मिठाइयां खाई जाती है। अनरसा, अनरसे, इमरती, कलाकंद, काजू कतली, काला जामा, केसरी छेना, किशमिश वाला, खाजा, गज्जक, गुड़िया, गुलाब जामुन, घेवर, चमचम, चिक्की, जलेबी, तिरंगी बर्फी, तिलकुट, दाल हलवा, दूध पाक, नारियल बर्फी, परवल की मिठाई, पुआ, पेठा, पिन्नी, फिरनी, बर्फी, बसुली, बादाम की बर्फी, बालूशाही, बूंदी, मालदाल, मालपान, मालपुआ, मिठाई, मसूर पाक, मोतीचूर, मोदक, रबड़ी, रसकी, रसगुल्ला, रसमलाई, राजभोग, लड्डू, लस्सी, शकरपरे, श्रीखंड, संदेश मिठाई, सोनोरो, सोन पापड़ी, सोन हलवा। कितनी सारी मिठाई मैंने आपको बताई थी। ये मिठाई आपको मिलने वाली है भारत में। मिष्ठान भंडारों पर मिठाइयां अब आपको सजी हुई मिलेंगी, जहां पर आपको मिलने वाला है जहर। आप थोड़ा अपना ध्यान लगाइएगा, डब्बे के साथ में मिठाइयां तोली जाती है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा बवाल समय समय पर मचता रहता है। और अब दिवाली का समय आ चुका है, अब मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, भारत में कितना दूध उत्पादन होता है और कहां मिठाइयां बनाई जाती हैं। क्या दूध की जो मात्रा होती है मिठाइयों के बराबर होती है, या फिर मिठाइयां कैसे बनती हैं, इसका पूरा सच मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैं बता देना चाहता हूं, इस समय देश के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के दौरान मिठाइयों में मिलावट का दौर जारी है। कारोबार की आशंका है कि लोगों और विभाग की नजरों से बचने के लिए शातिर लोग इसे इस तरीके से इजाद करते हैं। इलाकों में, गांवों में ऐसा कारोबार चल रहा है जहां आसानी से मिलावटी मिठाई तैयार की जा रही है। हाल ही में गांव बामला में एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी और सामने आया था उसके अंदर केमिकल, जहां पर मिल्क केक तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर पुनीत शर्मा की टीम तोशाम क्षेत्र में पहुंची, जहां एक रसगुल्ले की फैक्ट्री में निरीक्षण किया गया। फैक्ट्री लाइसेंस लेकर संचालित की जा रही थी, इसके अंदर रसगुल्ले का निर्माण किया जा रहा था। गुणवत्ता का भी इस पर कोई ध्यान नहीं रखा गया था। वही फैक्ट्री के अंदर रसगुल्ले का सैंपल चेक किया गया तो उसमें पाया गया मीठा जहर। इसी के साथ कंपनी को सील किया गया। 2 मिष्ठान भंडार जहां पर सीलिंग की गई, खोया, मिल्क केक, बर्फी और जो भी आपके सैंपल लेकर वहां पर सील किए गए। उसके बाद विभाग ने उस जांच को भेजा लैब में जांच करने के लिए।
जो वहां पर मिठाइयां तैयार की गई थी। त्योहारों के दौरान बिक्री की आशंका बढ़ जाती है। इसी को लेकर निरीक्षण की टीम भी वहां पर अब छापे लगाना स्टार्ट करती है। ज्यादातर ये काम ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और ग्राम में ये चीजें जाती है शहरों की तरफ। जो लोग चमक धमक भरी दिवाली मनाना चाहते हैं, उनके पास चमक धमक नहीं, वो लेकर आती है लोगों के लिए मीठा जहर और उनकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं एक हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको लगता है कि मीठे में कहीं भी आपको जहर मिलता है तो नीचे डिस्प्ले पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं और टीम से लगातार संपर्क बनाकर रख सकते हैं। बताने वाला हूं, मिठाई में मिलावट का जहर चंद रुपए के लिए देश भर में जान से खिलवाड़ कर रहा है। दिवाली की मिठाई को लेकर पूरा सच मैं आपको बताने वाला हूं। छोटी दिवाली से लेकर भैया दूज तक हर दिन लोग तरह तरह की मिठाइयां खरीदते हैं। त्योहारों में इस तरह की बढ़ी हुई मांग को लेकर पूरा करने के लिए दुकानदार तरह तरह की मिलावटों का उपयोग करते हैं। ज्यादातर दुकानों के बाहर मिठाइयों के ढेर लगे मिलते हैं, काउंटर लगे हुए मिलते हैं, लेकिन जरा सोचिए अचानक इतनी मिठाई आती कहां से है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं उस फैक्ट्री का सच, उस दूध का सच। दूध बनता कहां से, दूध से मिठाइयां बनती है। और भारत में दूध का जो मिलावटी, जो सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है, मामूली वॉशिंग पाउडर, रिफाइंड तेल और शुद्ध दूध मिलाकर उसको मावा को तैयार किया जा रहा है और वो जहर जा रहा है आपके बच्चों के पास में, आपके माता पिता के पास में और आपके पास में। बाजार में मिलने वाली नकली मिठाई का सच पूरा मैं आपको बताने वाला हूं, दूध कहां पे कैसे बनता है। इस घटिया मिठाई में टेलीकॉम पाउडर, चूना, चौक, सफेद केमिकल, दूध में यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर, घटिया क्वालिटी की वनस्पति घी मिलाए जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, मामूली वॉशिंग पाउडर जिसे झाग बनते हैं, रिफाइंड का तेल, अशुद्ध दूध को मिलाकर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है। भारत में दूध की मात्रा इस प्रकार है। साल 2022-23 जहां भारत में दूध का उत्पादन 230.58 मिलियन टन था, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से 50% ज्यादा है, चीन से 3 गुना ज्यादा है। भारत में दूध की खपत प्रति व्यक्ति 459 ग्राम प्रतिदिन है। एक आंकड़ों से अगर हम माने तो एक भारत में रहने वाले नागरिक को रोजाना 459 ग्राम दूध मिल सकता है। यह 9 साल पहले वर्ष 303 ग्राम था प्रति व्यक्ति, इसको बढ़ाकर 459 ग्राम किया गया है। भारत में दूध उत्पादन में सालाना 5.9% से ज्यादा दूध की वृद्धि हो रही है। भारत में डेयरी का संस्थापक सेक्टर 5% का योगदान रहा है डेयरी से। भारत की डेयरी प्रोडक्शन की मांग लगभग 150 देशों में है। पिछले 56 साल में भारत में 65 लाख टन डेयरी का प्रोडक्शन और निर्यात हुआ है। भारत में दूध उत्पादन के मामले में सबसे ज्यादा अच्छा और दूध उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा? उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश आता है। अब इतना उत्पादन भारत में दूध का है, आप सोचिए एक आदमी को 450 ग्राम दूध रोजाना मिलता है, जबकि भारत में मिठाइयां बनती हैं। पूरे भारत में जितनी आबादी है, करोड़ों में आबादी होने के बावजूद सारी मिठाइयों का निर्यात और आयात होता है भारत से। अब हम बात करने वाले चीनी क्यों छोड़नी चाहिए, और अगर आप मिठाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं दिवाली पर तो आप ध्यान से कीजिए, आपको मीठा जहर जो मिलने वाला है, इस जहर में आपकी बीमारियां बढ़ने वाली है। तो कम से कम इस्तेमाल करें इसका और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश कदम कदम न्यूज।